हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। तो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, वो इंसान आपको लेकर क्या फील करता है, क्या सोचता है। तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं हार्मनी, फाइटिंग, आइसोलेशन, पोस्टपोनमेंट एंड प्रोजेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान चाहता कुछ था, हुआ कुछ है आपके साथ। इस पर्सन का गलत व्यवहार इस पर्सन को खुद ही बुरा लग रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ बिहेव किया, जिस तरह का बिहेवियर इस पर्सन का आपके साथ रहा, वो नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं गलती का एहसास है। ये पर्सन इस वक्त किसी से बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही थॉट्स में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जब जब आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस पर्सन के होठों से निकले गए शब्द आपको काफ़ी हर्ट कर गए हैं। आपने काफ़ी फील किया है इस पर्सन के जो अल्फाज इस पर्सन को भी अब बुरे लग रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि जो शब्द ये पर्सन खुद नहीं सुनना चाहते वो शब्द ना ये पर्सन आपको बोल चुके हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने गलत किया है। गलती का एहसास जैसे जैसे इस पर्सन को हो रहा है वैसे वैसे ये पर्सन अपने ही थॉट्स में उलझता जा रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। तो ये पर्सन काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है इस वक्त। इस पर्सन को जिस बात का गिल्ट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आइसोलेशन के कार्ड में। और ये पर्सन इस वक्त खुद से ना जैसे कि बातें करता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपके बारे में। जब जब ये पर्सन बात कर रहा है इस पर्सन को लग रहा है कि जो सिचुएशन उस वक्त बन गई थी वो सिचुएशन इस पर्सन की वजह से ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि आज ये पर्सन अकेला है, तन्हा है। आपसे बात भी करने की इस पर्सन में हिम्मत नहीं है क्योंकि ये पर्सन आपका सामना नहीं कर सकता। देखा जाए ना तो आप दोनों एक दूसरे की ही परछाई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रोजेक्शन का कार्ड और पोस्टपोनमेंट के कार्ड ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो भी वाद विवाद हुआ है वो कोई किसी से कम नहीं रहा। यानी कि ना तो आप इस पर्सन को बर्दाश्त कर सके और ना ही ये पर्सन आपको बर्दाश्त कर सके। इस वक्त इस पर्सन को अपनी गलती का तो एहसास है, पर हाँ कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपने जो किया सही किया, क्योंकि आपने ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखा। इस चीज़ का एहसास इस पर्सन को है कि आपने जो कुछ भी किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए रखने के लिए किया। क्योंकि उस वक्त जिस तरह के बिहेवियर इस पर्सन का आपके साथ था ना, इस पर्सन को लग रहा है कि गलत था। तो ये गलती के एहसास तले पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को अपनी गलत किए हुए व्यवहार पर काफ़ी शर्मिंदगी है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच जो फाइट हुई है इस वक्त इस पर्सन को एहसास करा रही है कि ये पर्सन कैसे बदल गया। यानी कि ये पर्सन तो काफ़ी शांत माइंड का इंसान था, ये पर्सन तो शांत रहता था, कभी भी किसी से उलझना या फाइट करना इस पर्सन के नेचर का हिस्सा नहीं था। पर फिर भी इस पर्सन ने अगर आपसे फाइट की है तो ये पर्सन गलत है कहीं ना कहीं। इस पर्सन ने ना आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट किया था, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही आपसे एक्सपेक्ट कर लिया था और जो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हो सकी। इसीलिए ये पर्सन बिना बात के ही ना आपसे उलझ पड़ा है और उसका नतीजा ये निकला कि ये पर्सन और आपके बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। पर ये पर्सन इस वक्त अफसोस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने ही बिहेवियर को ना इस पर्सन ने जज करना शुरू कर दिया है। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन गलत था और ये पर्सन अक्सर ही कभी ना कभी आपसे ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उलझता रहा था। पर इस बार जो आप दोनों के बीच फाइट हुई है इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने हद ही कर दी है। तो इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है, पर फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन आपका सामना नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा इस पर्सन की वजह से हो चुका है। आप कई बार इस पर्सन से हर्ट हुए हैं। आपने ना पूरी तरह से इस पर्सन को ना अपना मान लिया था, पर जब इस पर्सन से आपने कुछ मांगा तो ये पर्सन नहीं दे सका बल्कि आपसे उलझ पड़ा है। यहाँ फाइटिंग का कार्ड और हार्मनी के कार्ड ये भी बता रहे हैं जितनी फाइट आप दोनों के बीच हुई है, जिस तरह का एक्शन इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट लिया है, उसकी वजह से ये पर्सन शर्मिंदा है, खुद को आइसोलेट कर चुका है और
इस पर्सन ने सोच रखा है कि आप जैसे प्यारे इंसान जो इस पर्सन की लाइफ में हार्मनी लाने का काम कर रहा था, जो इंसान इस पर्सन को इतने अच्छे से समझ रहा था, इस पर्सन की हर ख्वाहिश को सर्वोपरि मान रहा था, यानी कि हर ख्वाहिश को इस पर्सन की आपने पूरा किया है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। इस पर्सन ने जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया आपने पूरा किया, पर आज आप इस पर्सन की ना सुनना भी नहीं चाहते। शायद आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन अगर रिटर्न आया ना या आपसे दोबारा से बात की भी ना तो भी शायद आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर सकेंगे। भले ही आप इस पर्सन को माफ़ कर भी दें एक बार को, पर फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं वो टीस रहेगी। वो जो दर्द है ना आपके दिल में इस पर्सन की उस गलत बिहेवियर की वजह से, वो शायद कभी नहीं भुला सकेंगे। कभी ना कभी तो आपको ये एहसास होना ही था, और आज इस पर्सन की वजह से आपको ये एहसास हो गया है कि ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का इंसान है। तो इस पर्सन के इस व्यवहार से आप काफ़ी हर्ट हैं, और इस पर्सन को ये एहसास हो भी रहा है, क्योंकि आपने जितना इस पर्सन को दिया, जितनी केयर प्यार इस पर्सन को दिया ना, उतना कोई नहीं दे सकता। आपको तो ये पता था ना कि ये पर्सन आपका है, कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए आप इस पर्सन को देते गए और ये पर्सन लेते रहे। पर आज जब इस पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी ना कदर नहीं की, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझ रहा था, तो ही आपने इस पर्सन से दूर जाने का फ़ैसला किया है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। और इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं हो सका ना, वो इस पर्सन की वजह से नहीं हो सका, क्योंकि ये पर्सन बस लेते रहे और आप देते रहे। आपने भी ना इस पर्सन को कभी भी ना समझाने की शायद कोशिश नहीं की, या फिर इस पर्सन ने समझने की ही कोशिश नहीं की। आपने कई बार इस पर्सन को ये एहसास कराया भी कि ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहा, यानी कि ना तो रिस्पेक्ट दे रहा है, ना ही प्यार दे रहा है, और ना ही अच्छे से समझ पा रहा है कि आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपकी भी तो कुछ ख्वाहिशें थी ना, इस पर्सन ने उन ख्वाहिशों का एहतराम नहीं किया। आज इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, और इस वक्त गम में डूबा हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है, खुद को आइसोलेट कर चुका है। तो आपके होने से इस पर्सन की लाइफ में हार्मनी थी, इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ थी। ये पर्सन खुद पर इतराता था, इस पर्सन को खुद पर घमंड था कि आपके जैसा इंसान इस पर्सन की लाइफ में है। पर आज जब इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं है, आप नहीं हैं, भले ही कोई और हो पर आप नहीं हैं, ये एहसास इस पर्सन को तड़पा रहा है, रुला रहा है। इस वक्त ये पर्सन खुद को आइसोलेट करके बैठा है, आपकी सोचों में गुम है। जब जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, और यही गलती का एहसास है जो ये पर्सन इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अपने आप पर शर्मिंदा है, और इस पर्सन के होठों से जो शब्द निकले उन पर शर्मिंदगी के एहसास तले ये पर्सन इस वक्त डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के दिल दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि ये पर्सन आपसे शेयर करे तो हो सकता है इस पर्सन को कोई सोल्यूशन मिल जाए, शायद आप इस पर्सन को माफ़ कर दें। पर इस पर्सन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाई दे रही कि ये पर्सन आगे बढ़ के कोई एक्शन ले सके, या आपके बारे में जो इस पर्सन ने पहले थिंकिंग बनाई थी उस सोच को ना ये पर्सन आपके सामने जाहिर कर सके, आपसे माफ़ी मांग सके और एक नई शुरुआत के बारे में बात कर सके। पर इस पर्सन में हिम्मत दिखाई नहीं दे रही। जो फाइट आप दोनों के बीच हुई है, जिस तरह का भी आप दोनों के बीच रिश्ता रहा है, आज वो रिश्ता नहीं है। इस पर्सन को ये एहसास है कि इस पर्सन के फाइट करने की वजह से ये रिश्ता टूट गया है। आज आप इस पर्सन से दूर हैं, और इस पर्सन की हिम्मत भी नहीं है कि ये पर्सन आपका सामना कर सके या आपसे बात भी कर सके। ओके माय लवली व्यूअर्स, इस वक्त ये पर्सन गम में डूबा हुआ है। इस पर्सन को गलती का एहसास है, पर यह पर्सन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इतनी हिम्मत इस पर्सन में दिखाई नहीं दे रही। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।